वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। आज सिद्धि सीरीज के अंडर हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसा कि हमने पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और उसमें से हमने एग्रीकल्चर की जो स्ट्रीम है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ अंडर सिद्धि सीरीज हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बात होगी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक के ऊपर। क्लियर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। और आज की डिस्कशन का हमारा 2016 में यूपीएससी का जो क्वेश्चन है अबाउट दी स्मार्ट सिटीज। आपको भी पता है कि इन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के ऊपर अपना फोकस कर रही है। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन में व्हाट आर द स्मार्ट सिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी। व्हाट आर स्मार्ट सिटीज? तो सबसे पहला तो कीवर्ड हो गया जी हमारा स्मार्ट सिटीज है क्या, इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद एग्जामिन देयर रेलेवेंस फॉर द अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। अब अर्बन डेवलपमेंट दिस इज अगेन अ मेन कीवर्ड और यहाँ पे एग्जामिन, यू हैव टू एग्जामिन के अर्बन डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटीज जो है कैसे हेल्पफुल रहेंगी इंडियन अर्बन डेवलपमेंट में। नाउ विल इट इंक्रीज द रूरल अर्बन डिफरेंसेस? थर्ड क्वेश्चन, क्या ये रूरल और अर्बन डिफरेंसेस जो है उनको इंक्रीज करेगा क्या? तो मतलब क्या हो गया, अब हमें यहां पे भी फोकस करना है। विल इट, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विल इट इंक्रीज और नॉट। क्लियर? तो हमें उसी वे में आर्ग्यूमेंट देना है यहां पे कि क्या ये रूरल और अर्बन का डिफरेंस को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? नाउ गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्मार्ट विलेजेस। अब स्मार्ट सिटीज तो चल ही रहा है हमारा इनिशिएटिव, तो अब क्या है जी, स्मार्ट विलेज जो है आपके दो मिशन है, पूरा एंड अर्बन मिशन। तो अब क्या पूछा गया है, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द स्मार्ट विलेजेस इन द लाइट ऑफ पूरा एंड अर्बन मिशन। कि क्या हमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक पूरा यूपीएससी का 2016 का एक सिंगल क्वेश्चन है 15 मार्कर, जिसमें ये आपको डिफरेंट चार आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? तो अब अगर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है, इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले कहां से होनी चाहिए? ये जो आपका कीवर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया है, देयर आर इंट्रो पार्ट, देन आफ्टर बॉडी, मेन, देन आफ्टर कंक्लूजन। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने स्टार्ट करना है तो यहां पे देखिए, सबसे पहले बात, अगर किस चीज की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा क्वेश्चन है किस चीज के अराउंड घूम रहा है? स्मार्ट सिटीज के अराउंड। क्लियर? तो अब स्टार्ट करेंगे जी इसको कहां से? विद द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज। के स्मार्ट सिटी होती क्या है, स्मार्ट सिटी होती क्या है? ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो स्मार्ट सिटीज है उसमें मेनली किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है? आपके आईटी इंफ्रा। जो भी हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, वी आर रिलेटिंग दिस सिटीज विद द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हर एक फैसिलिटी, हर एक गवर्नेंस फैसिलिटी जो है, बेटर गवर्नेंस के लिए हम क्या कहते हैं जी, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है हमारा, ताकि वहां पे बेटर गवर्नेंस हो, बेटर ट्रांसपोर्ट हो, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो, बेटर एजुकेशन हो, और इन सब चीजों में क्या हो, आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेस हो सारी चीजों का। क्लियर? तो स्मार्ट, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन से, कि स्मार्ट सिटीज हैं क्या। क्लियर हो गया? अब हमने पहले बता दिया जी स्मार्ट सिटीज हैं क्या। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा कि ये देखो भाई, ये स्मार्ट सिटीज होती हैं। अब क्या ये स्मार्ट सिटीज अर्बन डेवलपमेंट में इंडिया की हेल्प कर पाएंगी? क्लियर? तो अब
सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा यहां पे अर्बन डेवलपमेंट। अब आप बताओगे जी अर्बन डेवलपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के किस चीज को हम बोल सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट हो। तो अर्बन डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगी जी, हाउसिंग फैसिलिटीज, क्लियर। देन आफ्टर अगर मैं देख लूं मेडिकल फैसिलिटीज। अर्बन डेवलपमेंट में मैं बात करूंगा जी जॉब क्रिएशन की। अर्बन डेवलपमेंट में मैं बात करूंगा एजुकेशन सर्विसेज की। अर्बन डेवलपमेंट में आगे अगर मैं बात कर लूंगा बेटर गवर्नेंस की। तो यही है ना अर्बन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, हाउसिंग हो गया, मेडिकल हो गया, जॉब हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, और भी अर्बन डेवलपमेंट के वीमेन के रिलेटेड भी कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम देखेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट में कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं। सैनिटेशनल फैसिलिटीज हो गया, सैनिटेशन भी आपकी अर्बन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, वो अगेन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ये भी आपका अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अब क्या है जी, हमने देखा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है किस तरह से आपकी अर्बन डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सकता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि देखिए मेडिकल के लिए हमारा अब क्या है, मेडिकल टूरिज्म इंडिया में होता है ना, तो मतलब क्या है, ई मेडिकल सर्विसेज की बात की जा सकती है यहाँ पे। अब क्योंकि स्मार्ट सिटीज हम बना रहे हैं, आईटी सर्विसेज है, तो जॉब मतलब सर्विस इंडस्ट्री की बात की जा सकती है कि सर्विस इंडस्ट्री डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्मार्ट सिटीज है। स्मार्ट सिटीज में क्या है, आपका आईटी इंफ्रा रिलेटेड सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी के रिलेटेड है, तो उसके लिए जॉब क्रिएशंस भी हैं। एजुकेशन में भी अब देखिए कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में चल क्या रहा है, हर जगह पे ई एजुकेशन की ही बात हो रही है। तो अगर स्मार्ट सिटीज हैं तो हर घर में इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, ई एजुकेशन की बात पॉसिबिलिटी है। ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, मेट्रोज, तो वो क्या है जी आपका अगेन स्मार्ट सिटी है। तो चाहे वो मेट्रो की बात कर ली जाए, चाहे वो आपकी डेडिकेटेड बस लाइंस जो आपकी पुणे सिटी है, ठीक है, वहां पे क्या है डेडिकेटेड लेन फॉर द बसेस, तो वो भी है, तो उसको आप उसकी बात कर सकते हो। तो मतलब क्या है, गवर्नेंस आज देखिए आपको ई गवर्नेंस जो है हर जगह पे, हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको क्या है जी, ई गवर्नेंस, वही सबसे ज्यादा फेमस है। आपको कोई भी सर्विस चाहिए गवर्नमेंट की, तो आप क्या करते हो जी, ई गवर्नेंस के थ्रू। आपको कोई चीज के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ई गवर्नेंस के थ्रू, मतलब ई पोर्टल है, उसके वेबसाइट है, वहां पे जाके अप्लाई करते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जामिन देयर रेलेवेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट। हम कहेंगे कि देखिए स्मार्ट सिटीज ये होती हैं, ये इनमें बेनिफिट्स हैं, और ये कैसे अर्बन डेवलपमेंट में। अब देखिए वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, तो क्या है जी, हमारे पास सैनिटेशनल फैसिलिटीज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज हैं। हम क्या कर रहे हैं जी, पूरा का पूरा वेस्ट जो है उसको प्रोसेस किया जा रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग की जा रही है, तो वो क्या है, स्मार्ट सिटी, क्लियर। तो ये हो गया आपका अर्बन डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटीज का क्या योगदान रहेगा, ठीक। अब विल इट इंक्रीज रूरल अर्बन डिफरेंसेस, नेक्स्ट पोर्शन आ गया आपके क्वेश्चन का। यस, इट विल इंक्रीज रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। क्यों, अब देखिए अगर मैं बात कर लूं रूरल अर्बन डिफरेंसेस की, तो कैसे इंक्रीज होगा। अब देखिए सबसे पहले तो क्योंकि बेटर फैसिलिटीज कहाँ पे है, आपके अर्बन एरियाज में है, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, वहाँ पे जॉब भी अवेलेबिलिटी है, एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, गवर्नेंस भी अच्छी है, ठीक है। अब माइग्रेशन का है इशू, और उसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि आप स्मार्ट सिटीज़ में फोकस कर रहे हो, स्मार्ट विलेजेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपकी और उसके साथ साथ आपकी माइग्रेशन हो रही है, तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
ये क्या हो जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी। क्लियर। और अब बात कर ली जाए गवर्नेंस की, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अर्बन एरियाज में बेटर गवर्नेंस को फैसिलिटेट कर रहे हो, क्लियर, बट आप रूरल एरियाज में उस लेवल की बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो गैप जो है वो बढ़ रहा है गैप। अगेन अगर बात कर ली जाए मेडिकल सर्विसेज की, अब देखिए विलेज लेवल तक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो प्राइमरी लेवल की हमारे पास मेडिकल सर्विसेज विलेज लेवल के ऊपर है, ठीक। अगर आपको सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ता है, अर्बन एरियाज में ही। और अगर आप अर्बन एरियाज को फर्दर डेवलप कर रहे हो तो क्या होगा, इससे रूरल और अर्बन इन दोनों का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। होना तो क्या चाहिए कि रूरल एरिया में ही प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो भी आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए, बट होगा क्या, यहाँ पे प्राइमरी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ही है, और वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अर्बन एरिया में वो भी टॉप क्लास वो मिल रही है आपको सर्विसेज। क्लियर। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, अगेन ठीक है, अगर मैं बात कर लूं, अगर आप स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हो तो बेटर गवर्नेंस है, तो वुमेन सेफ्टी का भी अगर इशू लगा यहाँ पे बात की जाए तो वुमेन सेफ्टी भी आपकी स्मार्ट सिटीज होगी वहां पे ज्यादा सेफर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रोड इंफ्रा, तो क्या होगा, रूरल एरिया में आपको पता ही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है आपका, ठीक। और क्योंकि आप अर्बन एरिया में स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के थ्रू सिटीज को स्मार्ट बना रहे हो, तो वहां पे क्या आप मॉडल, देखिए मेट्रो की बात होगी है ना, तो हमने क्या किया जी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल लेके आए, उसके लिए हमने नई लाइनें बिछाई, नई सड़कें बनाई, बट यहाँ पे वो डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने थर्ड, विल इट इंक्रीज रूरल अर्बन डिफरेंस, यस इट विल इंक्रीज। क्लियर। अब आगे चलते हैं, गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर द स्मार्ट विलेजेस। अब देखो यार, एक चीज मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं, जैसे जैसे हम चलते आ रहे हैं ना, ये एक लिंक क्रिएट होता जा रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं किया डिस्कशन में कि मैंने पहले अर्बन डेवलपमेंट का एंगल बता दिया, स्मार्ट सिटीज बताई नहीं, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, हम स्टार्टिंग में कैसे चले कि देखिए ये होती है आपकी स्मार्ट सिटी, ठीक, इसके ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि कैसे ये अर्बन डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है। देखिए स्मार्ट सिटीज के ये कंपोनेंट्स हैं, अगर बात कोई भी, अब आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ठीक है, वो भी एक अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटीज जहां पे होंगी तो वहां पे जो लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सारी चीजों का, ठीक है ना, आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज कुछ भी। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये होती हैं स्मार्ट सिटीज, ठीक। फिर हमने क्या बताया कि ये जो हमारी स्मार्ट सिटीज है, ये जो उनकी क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हमारी इस अर्बन डेवलपमेंट की जो ये इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। क्लियर। अब क्योंकि ये स्मार्ट सिटीज की जो क्वालिटीज हैं इन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकती हैं, तो क्या इन सब चीजों से रूरल और अर्बन एरिया का डिफरेंस बढ़ेगा? यस बढ़ेगा, हमने वो बताया। अब उस डिफरेंस को कम भी तो करना है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट जो हमारा इस यहीं पे नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा स्मार्ट विलेजेस का। हम बात करेंगे जी स्मार्ट विलेज की, गांव, स्मार्ट गांव। क्यों? अगर स्मार्ट सिटीज हो सकती हैं तो स्मार्ट विलेजेस भी तो हो सकते हैं ना। क्यों ना ये सारी फैसिलिटीज जो हम सिटीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर हम बात कर लें, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें स्मार्ट सिटीज को सोचने की? क्योंकि सिटीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन का। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आज की डेट में जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रह रही है इंडिया में, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज, दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज। तो अब हमारा सारा इशू, जितने भी इश्यूज हैं सिटीज के, वो है किसके लिए, किस कारण से? ओवर पॉपुलेटेड सिटीज है हमारी। क्लियर। तो क्यों ना
जो वो माइग्रेशन है, किस वजह से माइग्रेशन हो रही है यार? आप या मैं अपना घर क्यों छोड़ेंगे, अपनी सिटी, अपना शहर, अपना गांव क्यों छोड़ेंगे हम? ताकि हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो क्यों ना वो सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर हम सारी नहीं तो कुछ उनमें से रूरल एरिया में प्रोवाइड कर दें वो सारी अपॉर्चुनिटीज। लाइक अगर मैं बात कर लूं स्मार्ट विलेजेस, तो स्मार्ट विलेजेस कैसे बन सकते हैं? अब देखिए, भारत नेट प्रोजेक्ट है आपका, उससे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? इंटरनेट फैसिलिटी। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो आपके इंडिया के जितने भी 2.5 लाख जो आपके गांव हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है? स्मार्ट विलेज अगेन कि जहां पे आपको सारी वो फैसिलिटीज मिल जाएं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एंड अर्बन मिशन है, ठीक। ये पूरा जो है हमारे जो लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका ये था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, क्लियर। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि क्यों ना रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटीज ही प्रोवाइड कर दी जाए। एजुकेशन जो अर्बन एरिया में है क्यों ना रूरल एरिया में ही प्रोवाइड कर दी जाए। जो आपको हेल्थ फैसिलिटीज प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी आपको सर्विसेज चाहिए, हेल्थ सर्विसेज या टर्शरी चाहिए, तो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? अब यार ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप रूरल एरिया में, हर गांव में आप हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते। तो वो सारी फैसिलिटीज, आप बड़े बड़े स्कूल नहीं खोल सकते हर एक गांव में, तो उसको किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, वो है आपका ये इंटरनेट फैसिलिटी। इसीलिए स्मार्ट वर्ड जो है वो आगे जोड़ा जा रहा है। तो हर एक चीज, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, कोई भी सर्विसेज है, वो इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, क्लियर। तो स्मार्ट विलेजेस में हमने क्या किया कि एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है, ठीक, वो दो किससे? इंटरनेट के थ्रू। अब बात कर ली जाए कि स्मार्ट विलेजेस में जॉब क्रिएट करनी है, तो क्या करो? आपका रूरल एरिया, रूरल इकोनॉमी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? आपकी रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी है उसके लिए आप क्या लगा दो जी आगे? प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप क्या लगा दो? प्रोसेसिंग यूनिट्स। जब आप ये प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाओगे तो फैक्ट्रियां खुलेंगी, प्रोसेसिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी आपकी। एक तो उससे क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? वहीं से उठाया, वहीं पे प्रोसेस किया। दूसरा, जो भी आपके विलेज से, रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आने अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने घर में जब मिल रहा है काम, तो वो क्यों बाहर जाएंगे, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब देखिए अब क्या है, अब गवर्नेंस की बात कर ली जाए। अगर आपके पास ये इंटरनेट है तो इंटरनेट के थ्रू आप एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू ही आप गवर्नेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? अगेन कोई भी फॉर्म भरना है, ई गवर्नेंस के थ्रू फॉर्म भरो, ठीक है। टेलीमेडिसिन की बात कर ली जाए तो आपकी हेल्थ सर्विसेज है, ठीक, तो वहां पे टेलीमेडिसिन की बात हो जाएगी। कहने का मतलब, अब ये क्वेश्चन देखो यार, पूछना आपसे क्या आपकी नॉलेज यहां पे चाहिए कि अर्बन एरिया की डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ठीक। तो स्मार्ट सिटीज उसको कैसे फुलफिल कर सकती हैं, और क्यों ना स्मार्ट सिटीज की जगह स्मार्ट विलेजेस बना दिए जाएं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है या पूरा मिशन है, एक दो इन चीजों, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा कि ये है क्या, क्लियर है। तो स्मार्ट विलेज जो है, ये दोनों चीजें, इन दोनों में यही बातें हुई हैं आपकी, ठीक है ना, स्मार्ट विलेज की। तो हाउसिंग है, विलेज लेवल पे ही आप पक्के घर बना के दो, क्लियर। तो अगर उनके पास घर है, सैनिटेशनल फैसिलिटीज के लिए आप उसमें क्या कर रहे हो जी? टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ बना के दे रहे हो। तो कहने का मतलब, अगर हम विलेज को ही स्मार्ट कर दे तो हमारा जो बर्डन है, सिटीज के ऊपर बर्डन है, वो अपने आप कम होता जाएगा, और रूरल अर्बन का जो डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। और जो रूरल और अर्बन एरिया में आपका डिफरेंस इन किसमें?
अर्निंग्स में, पैसा जो आप कमाते हो रूरल और अर्बन एरिया में, वो भी कम होता जाएगा। और इसके साथ साथ आपका रूरल और अर्बन एरिया दोनों ही डेवलप होते चले जाएंगे। ये इसका कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? तो कहने का मतलब यार, आपको एक तो हमेशा ही इस तरह से जाना है क्वेश्चन में कि आप जैसे जैसे आंसर लिखते जा रहे हो तो उसका एक लिंक बनना चाहिए आगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा लिंक हमने क्रिएट किया है कि क्या होती हैं, क्या अर्बन डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, कैसे स्मार्ट सिटी उनको हेल्प कर सकती है, उसके बाद क्या ये रूरल अर्बन डिफरेंसेस को बढ़ाएगी, यस बढ़ाएगी, तो उनको कम कैसे किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए आपके स्मार्ट विलेजेस के थ्रू। ठीक है? और उसके बाद जो भी मैंने आपको कंक्लूजन में बताया। क्लियर? तो कोई भी आप क्वेश्चन जब भी टैकल करते हो ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमेशा ही लिंक क्रिएट करना है आपको, और जो भी कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार पढ़ोगे और जो उसके कीवर्ड्स हैं ना, सबसे पहले उन कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा फोकस करना है। ऐसा ना हो कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कीवर्ड्स पता नहीं होता कि क्या कुछ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया, देन आफ्टर वी स्टार्टेड दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए क्वेश्चन का। और तो ये आज का हमारा टॉपिक था सिद्धि सीरीज के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटीज। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ मैं दोबारा आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। टिल दैट टाइम ये जो हमने डिस्कस किया है इसके सेम मतलब इसी पैटर्न के ऊपर आप लोग भी घर पे बैठ के जो भी 1-2 क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के हैं उनको ट्राई कीजिए, लिंक अप करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि ये जो बेसिक चीजें हैं ना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जितने एंगल्स आप बना सकते हो, अभी तो यहाँ पे बहुत कम है, और भी बन सकते हैं ना, जितने एंगल्स बना सकते हो उतने एंगल्स बनाओ और उन एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम करो। क्लियर? थैंक यू।